एवरीबॉडी। तो चलिए, नया दिन है और 2 सवाल आओ मेरे साथ लिखो। सीए फाउंडेशन के बच्चों, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं सीखोगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा। ओनली देन आपको लिखना आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़कर तुम्हें समझ जाएगा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया है। एन एम्प्लॉय मिस्टर करण, करण एम्प्लॉय का नाम है। करण ने अपने एम्प्लॉयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। एम्प्लॉयर है एबीसी लिमिटेड, कि करण कस्टमर्स चोरी नहीं करेगा आफ्टर लीविंग द एम्प्लॉयमेंट। ओके, बट आफ्टर करण लेफ्ट, करण ने एबीसी लिमिटेड छोड़ने के बाद अपनी एक कंपनी स्टार्ट की पीक्यूआर के नाम से, और वही जो नहीं करना चाहिए था, एबीसी के कस्टमर्स को चोरी करना, वो अप्रोच करना, वो उसने करना स्टार्ट किया फॉर बिजनेस पर्पसेस। एबीसी ने बेटा केस फाइल कर दिया करण पे फॉर ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करण पे केस फाइल हुआ। मिस्टर करण ने ये बोला, कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को दिखाते हुए मिस्टर करण ने ये बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, कंपनी कर रही है, कंपनी और मैं अलग अलग है। His company and he should not be personally held liable for this। बोला मैं अलग हूं, कंपनी अलग है। In this context, कंपनी एबीसी आपसे पूछना चाह रही है कि कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है। एबीसी लिमिटेड को नहीं पता, करण ने बोल दिया कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल। कंपनी को नहीं पता व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल। कंपनी तुमसे पूछ रही है, पहले तो इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना है व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल, एंड दूसरा व्हेन द वेल कैन बी लिफ्टेड टू मेक द ओनर लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द कंपनी। कॉर्पोरेट वेल कब लिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट वेल क्या है, उसे कब लिफ्ट किया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो इतनी कहानी बताई है वो तो तुम्हें आंसर करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लिखना है बेटा, सबसे पहले आप बताओगे कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। आप लिखेंगे कॉर्पोरेट वेल refers to the concept that members of the company are not liable for the liabilities of company। मेंबर्स लायबल नहीं है कंपनी के लाइबिलिटीज के लिए। पॉइंट वाइज लिख सकते हो। सेकंड, कॉर्पोरेट वेल किसके बारे में बात करता है। इफ कंपनी contravenes law, or if company incurs any debt, members are not liable for it। मेंबर्स क्या उसके लिए लाइबल है क्या, मेंबर्स लाइबल नहीं है। दस शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कामों से शेयर होल्डर्स क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो ये आपने डिफाइन कर दिया कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल मतलब मेंबर्स लायबल नहीं है कंपनी के लाइबिलिटीज के लिए। कंपनी अगर लॉ कॉन्ट्रवीन करे, कंपनी डेट इनकर करे, मेंबर लायबल नहीं है। बेसिकली मेंबर्स प्रोटेक्टेड है, मेंबर्स प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ कंपनी। तो ये तुमने कॉर्पोरेट वेल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आप ये लिखोगे कॉर्पोरेट वेल में बी लिफ्टेड। अब मैं सीवी लिखूंगी आगे। कॉर्पोरेट वेल में बी लिफ्टेड, that is disregarding the concept of separate entity of member and company। मतलब ये जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी अलग, मेंबर अलग अलग माने जाएंगे, ये जो सेपरेट एंटिटीज मानी जाती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि मेंबर अलग माने जाएंगे, कंपनी अलग मानी जाएगी, कंपनी के लायबिलिटीज के लिए मेंबर लायबल नहीं है, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जाएगा। दैट इज, ये जो सेपरेट एंटिटीज नहीं मानी जाएगी, ये सिंगल एंटिटी मानी जाएगी। तो कॉर्पोरेट वेल कब लिफ्ट किया जाएगा, फॉलोइंग केसेस में। कॉर्पोरेट वेल may be lifted in
फॉलोइंग केसेस, क्या? सबसे पहले टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए, कंपनी दोस्त है या दुश्मन। सेकेंड, company is formed to evade taxes. Third, company is formed to avoid legal obligations. लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए अगर आपने कंपनी बनाई है, ओहो एक मिनट, फोर्थ, अगर आपने सब्सिडरी बनाई है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट्स, आपने सब्सिडरी बनाई है, सब्सिडरी कुछ नहीं कर रही है, आपके एजेंट जैसे एक्ट कर रही है। एंड कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कंपनी अगर आपने फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनाई है तो दैट इज व्हेन कॉर्पोरेट वेल में बी लिफ्टेड, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा इन केसेस में। तो आपने दोनों क्वेश्चन के वैसे तो यहाँ पे आंसर दिए कि कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या एंड कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। तो अब हम फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देंगे, ये तो हमने पूरा लिख दिया बेटा। अब आप यहाँ पे क्या लिख दो, फैक्ट्स लिख दो कि कंपनी के अंदर क्या हुआ है, और आप कंक्लूजन में लिखोगे। फैक्ट्स तो देखो क्वेश्चन देख के ही लिख रहे हैं कि करण ने कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया था, उसके बाद भी वो सॉलिसिट कर रहा है, तो फैक्ट्स तो लिख दोगे। कंक्लूजन में लिखोगे बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन, अबव प्रोविजन के हिसाब से, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन। एंड अगर आपको इसका केस लॉ भी याद है, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन एंड लीडिंग केस लॉ, कौन सा केस लॉ है बेटा इस पॉइंट पे, गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। आप बोलोगे बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन एंड लीडिंग केस लॉ ऑफ गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, इफ a company